राजधानी रांची के झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी कार्यालय में पार्टी के वरिष्ठ नेता सुप्रियो भट्टाचार्य के द्वारा एक प्रेस वार्ता संबोधित किया गया और इस प्रेस वार्ता के माध्यम से राज्यसभा के आए परिणामों के बाद एनडीए प्रत्याशी प्रदीप वर्मा के जीत के बाद राजनीतिक बयानबाजी के तहत भाजपा और प्रदीप वर्मा पर जमकर निशाना साधा। पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय प्रवक्ता ने कहा कि आजमगढ़ के एक व्यक्ति को झारखंड से राज्यसभा भेजने का काम किया गया, वही शपथ पत्र में रांची का जिक्र है। शपथ पत्र में भी संपत्ति छुपाने की बात देखी जा रही है। परिणाम पहले 21 मार्च को आना था, लेकिन 14 मार्च को ही परिणाम घोषित कर दिया गया। भाजपा के लिए संविधान कोई मायने नहीं रखता, ये लोग संविधान से इत्र काम कर रहे हैं, इस प्रकार से कई गंभीर आरोप लगाए। आप सब जानते हैं कि आज राज्यसभा का परिणाम सामने आया है। राज्यसभा का परिणाम इसलिए आज ही आ गया 21 की जगह, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा यहाँ के सीटों के लिए अपने अधिकृत प्रत्याशियों की घोषणा की गई थी, लेकिन एक प्रयास जरूर हुआ था कि हिमाचल और उत्तर प्रदेश में जो परिस्थितियां बनी थी उसको भी यहाँ पर उत्पन्न करवाया जाए। उसके लिए कोई बड़ा एक पात्र आया था, मैंने महापात्र, और उनको लाए भी जो लोग थे उनके भी मंसूबे पर पानी फेर गया। अब तो राजनीति भारतीय जनता पार्टी के लिए संविधान तो खैर कोई मायने रखता ही नहीं है, परंपराएं भी मान्य नहीं। 31 दिसंबर की तारीख को आप लोग थोड़ा पीछे लौट जाइए, तो आज जो राज्यसभा से चुने गए हैं सरफराज जी हमारे गांडे विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। उन्होंने अपनी सदस्यता से को त्याग किया था और हम लोग चाहते थे कि चुनाव आयोग, चूंकि 1 वर्ष से ज्यादा का हमारा कार्यकाल बचा हुआ था, वहां उपचुनाव करवा दो, लेकिन उछल कूद करने वाले एक सांसद है गोड्डा से, जिनके किस्से कहानी अब हम बहुत जल्दी आप लोगों के बीच में बताएंगे। उन्होंने राष्ट्रपति भवन, राजभवन चल जाने का काम किया, एक चिट्ठी लेकर महाराष्ट्र का एक हाईकोर्ट का हवाला देते थे कि जहां 1 साल से कम का समय बचा हो वहां पर चुनाव नहीं होना चाहिए। सांसद महोदय बहुत तेज प्रवृत्ति के व्यक्ति, उनको लगता है कि हर गेंद पर वही चौका छक्का मार सकते हैं, लेकिन उनसे भी तेज बल्लेबाज अमित शाह जी, उन्होंने परसों से जो हरियाणा में काम किया, उन्हीं के टीम के वाइस कैप्टन, उस पर अब क्या बोले। तब उन्होंने कहा था कि गैर विधायक कोई मुख्यमंत्री बन नहीं सकता है, क्योंकि वहां चुनाव नहीं हो सकते। हरियाणा क्या हिंदुस्तान के बाहर? वहां कौन सा विधायक खट्टर जी के बाद मुख्यमंत्री बना? ये संविधान में कहां लिखा हुआ है? संविधान को कोट करके यदि चुनाव आयोग को कोट करके यदि महाराष्ट्र उच्च न्यायालय
जो समृद्धि उनमें आई है 2000 के बाद, उनके संपत्ति में, उनके शारीरिक बनावट में तो लोगों को शायद तकलीफ हो गई थी। हाँ भाई, हम भी तो 100 किलो का है, छुपाते थोड़ी है, वजन कहां से छुपेगा। कोई संपत्ति डकार कर पेट बड़ा कर लेता है और कोई हवा खाकर पेट बड़ा कर लेता है, अंतर इतना। तो हम यही कहना चाहते हैं आज के दिन। अब तो नए चुनाव आयोग भी आने वाले, रात तक में शायद घोषणा हो जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी तो कल उनका कोई कार्यक्रम है, इसलिए कल तो आचार संहिता लागू होगा नहीं, क्योंकि चुनाव आयोग भी सब उन्हीं के चाहने पे चल रहा है। उन्होंने खुद प्रत्याशी होकर ये डिसाइड किया है कि मेरा परीक्षा कौन लेगा। क्योंकि वो बहुमत में रहेगा आयोग में। ऐसे तो जो मुख्य चुनाव आयोग थे वो भी आप ही के, लेकिन अब तो सीधा लाभ पहुंचाया गया। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के पहले क्या बढ़िया तरीके से उसका वायलेशन किया, सीधा लाभ पहुंचाया गया। अभी हम लोगों के पास समय है, क्योंकि चुनाव आयोग लोकसभा को लेकर थोड़ा व्यस्त रहेगा। लोकसभा के उपरांत इस एफिडेविट को हम लोग बाकी रेफरेंस एफिडेविट के साथ, एग्रीमेंट्स के साथ, उनके प्रोप्राइटरशिप को जिसने जो एस्टेब्लिश करता है, उसके साथ हम लोग चुनाव आयोग जाएंगे। और भाजपा का चाल, चरित्र और चेहरा आदिवासियों के प्रति क्या है और बाहरियों के प्रति क्या है, इसको सामने एक कैनवस में लेकर आएंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।